प्रिय दर्शकों नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया कुंभराज गुना मध्य प्रदेश से मेरे ज्योतिष समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं जन्म कुंडली के अंदर बनने वाले कुछ योगों में से एक विलक्षण योग जिसको गज केसरी राज योग कहते हैं, उस योग की चर्चा करूंगा। मैं आपको बतलाऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर यह योग गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है और गज केसरी योग बनाने में कौन कौन से ग्रह सहायक होते हैं और जिन जातकों की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बनता है वह जातक जीवन में किस प्रकार से जो है अपने जीवन में उन्नति हासिल करते हैं, उच्च पदों पर पहुंचते हैं। यह सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि अगहन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी मंगलवार दिनांक 9 नवंबर 2021 को गोचर में गज केसरी योग का निर्माण होने जा रहा है प्रातः 10:37 पर। ज्योतिषी अपनी गणना के अनुसार योगों का निर्माण जन्म कुंडली में बतलाते हैं और गणना करके ग्रह गोचर में कहाँ कहाँ स्थित हैं उस आधार पर इन योगों का निर्माण होता है। गजकेसरी योग के निर्माण की बात करते हैं तो गजकेसरी योग चंद्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों यदि केंद्रस्थ हैं, केंद्र स्थानों में, यानी पहला स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव दोनों एक साथ स्थापित हो जाते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। दूसरा तरीका इसका यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठ करके और अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं और इन स्थानों में यदि चंद्रमा स्थित है, इन भावों में यदि चंद्रदेव विराजे हुए हैं तो इनकी दृष्टि से गजकेसरी योग का निर्माण होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत समाहित है और चंद्रमा भी अमृत का कारक ग्रह है। दर्शकों, इसके अलावा भी केंद्रस्थ यदि शुक्र और बुध केंद्र में हो और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर चंद्रमा पर यदि दृष्टि पड़ रही हो तब भी गज केसरी योग का निर्माण जन्म कुंडली के अंदर हो जाता है। गज यानी हाथी होता है और केसरी यानी सिंह होता है। हाथी अतुलित बली होता है और केसरी विलक्षण बलशाली होता है। जब गज और केसरी, हाथी और सिंह की ताकत दोनों की जब एक ही स्थान पर मिल जाती है तो यह अतुलित बलशाली हो जाती है। और इसी प्रकार से जातक की जन्म कुंडली के अंदर यदि यह योग निर्माण हो जाते हैं, केंद्र भावों में यदि गज केसरी योग बन जाता है तो वह जातक भी, उस जातक के अंदर विलक्षण नेतृत्व करने की क्षमता और आ जाती है और वह जातक जीवन में जो वह सोचता है वह प्राप्त भी कर लेता है। वह उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है जो असंभव माने जाते हैं और वह अपने जीवन में तमाम सुख समृद्धि हासिल करके और जो है जीवन को अपने को अच्छा साबित कर देता है। 9 नवंबर 2021 को जो गजकेसरी योग बन रहा है वह मकर लग्न में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव पहले से ही बैठे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों बकरी थे, फिर 11 अक्टूबर से जो है शनिदेव मार्गी हुए हैं और 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो गए हैं। परंतु मकर जो है गोचर में मकर राशि में दोनों शनिदेव की राशि में ही बैठे हुए हैं। 9 नवंबर को
प्रातः 10:37 पर चंद्रदेव भी मकर राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही ये मकर राशि में गोचर करेंगे वैसे ही गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक ही भाव पर आ जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि मकर राशि में शनिदेव भी स्थित हैं और जब शनिदेव और चंद्र देव दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो विष योग का निर्माण भी होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति वहां केंद्र में बैठे हुए हैं, इसलिए यह विष योग का समन कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है यश किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रस्थः बृहस्पति। यदि केंद्र में बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हों तो सभी ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। उनके ग्रहों के ग्रह जनित जो दोष होते हैं उन दोषों का समन स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि केंद्र में बृहस्पति है। इसलिए जो शनि और चंद्र के द्वारा जो विषयोग बन रहा था वह विषयोग प्रभावी नहीं होगा और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की वजह से गज केसरी योग प्रभावित होगा। अब मैं आपको बतलाना देना चाहता हूं कि गज केसरी योग का निर्माण जब मकर राशि में हो रहा है तो कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर यह प्रभावी होगा और उन राशियों को अपार सफलता, धन धान्य की वृद्धि और वह व्यक्ति सफल होंगे, वह कौन कौन सी राशियां हैं। तो स्वाभाविक है, जब मकर राशि में गज केसरी योग बन रहा है तो मकर राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत आनंद होने वाला है। और यह जब गज केसरी योग मकर राशि में केंद्र भाव में बनेगा तो वहां से पंचम भाव पे जो बृहस्पति देवगुरु की दृष्टि है, तो पंचम भाव जो है संतान और विद्या वाणी का भाव है, तो इस भाव से संबंधित लाभ जो प्राप्त होते हैं वह मकर राशि के जातकों को प्राप्त होते हैं। यदि मैं ये देवगुरु बृहस्पति की जो तीनों दृष्टियां हैं वह पंचम, सप्तम और नवम का यदि मैं विश्लेषण करता हूं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सूक्ष्म में ही इस बारे में बता देना चाहता हूं। सप्तम भाव पे देवगुरु की जैसे ही दृष्टि पड़ेगी तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के योग भी बनना शुरू हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन में यदि कलह आ रही है तो मकर राशि वाले जातकों का उसमें सुलह होना प्रारंभ होगी। दूसरी बात, सप्तम भाव व्यापार, बिजनेस, आय आमदनी का भी स्थान है, तो इनका व्यापार में भी वृद्धि होगी। मैं नवम दृष्टि की बात करता हूं तो नवम भाग्य भाव पर भी जब देवगुरु की बृहस्पति की जैसी दृष्टि पड़ेगी तो नवम भाव से संबंधित जो भी शुभ फल होते हैं वह मकर राशि के जातकों को प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा मैं मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि के जातकों की जन्म कुंडली में गजकेसरी योग दसम भाव में बनेगा, क्योंकि 10वें भाव यानी मकर लग्न और वहां शनि, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव स्थित रहेंगे और वहां से जो है तीनों दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम जो पड़ेंगी वह दृष्टियों, वह भाव के फल मेष राशि वाले जातकों को प्राप्त होने वाले हैं। यानी मेष राशि पर भी यह बहुत प्रभावी होगा। मेष राशि के जातकों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा वृष राशि के जातकों के लिए भी एक खुशखबरी है कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए गजकेसरी योग जो है नवम भाव में बनेगा। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और चंद्र शनि की राशि में स्थित होंगे और वहां से अपनी तीनों दृष्टियों से पंचम, सप्तम और नवम पर जहां जहां भी दृष्टि गोचर होगी वहां वहां मेष राशि वाले जातकों को भी उन भावों का फल जो है प्राप्त होगा। इसके अलावा वृष राशि के जो जातक हैं, वृष राशि के जातकों के लिए भी जो है इसका अच्छा फल प्राप्त होगा। इनके लिए नवम भाव में जो है गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है और नवा भाव भाग्य भाव है, तो यह आध्यात्म के क्षेत्र में इनको कुछ लाभ प्राप्त होगा। आध्यात्मिक धार्मिक यात्राएं इनके जो है योग बनेंगे। इन्हें अपने बड़ों से, गुरुजनों से इनको आशीर्वाद प्राप्त होगा और इन्हें कुछ धर्म
कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि से जिन जिन भावों पर ये दृष्टियां पड़ रही हैं वहां के फल भी वृष राशि के जातकों को प्राप्त होना है। इसके अलावा कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के जो जातक हैं उनका जो गजकेसरी योग बनेगा वह सप्तम भाव में बनेगा। सप्तम भाव दांपत्य और व्यापार का भाव है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सप्तम केंद्र भाव में जो गजकेसरी योग निर्माण हो रहा है वह सप्तम भाव के फल तो देगा ही, इसके अलावा पंचम, सप्तम, नवम भाव के फल भी इनको अच्छे प्राप्त होंगे। अतः कर्क राशि के जातकों के लिए भी लाभ प्राप्त होने वाला है। कर्क राशि के अलावा तुला राशि के जातकों को भी जो है गजकेसरी योग से फायदा होने वाला है। और तुला राशि के जातकों के लिए गजकेसरी योग सुख भुवन में बनेगा, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जैसे ही गजकेसरी योग बनेगा इनको अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भौतिक सुख सुविधाओं को इनकी प्राप्ति होगी और इनके व्यापार में भी वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, अतः इनको घर गृहस्थी में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वह इन्हें वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। पंचम, सप्तम, नवम भाव के जो फल है वह भी जो है तुला राशि के जातकों को प्राप्त होने जा रहे हैं। इसके अलावा कन्या राशि के जातक जो हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए गजकेसरी योग पंचम भाव में बनने जा रहा है। तो संतान सुख प्राप्त होगा। संतान के लिए यदि ये कोई ऐसा कार्य करते हैं, व्यापार प्रतिष्ठान, कोई भी दुकानदारी या कोई भी फैक्ट्री या वाहन क्रय करके उनको देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। साथ में ही जो विद्यार्थी हैं, जो तुला राशि के विद्यार्थी हैं, यदि वह किसी भी प्रकार की आईटी के क्षेत्र में है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जो है बहुत विलक्षण लाभ प्राप्त होना है, उनको सफलता प्राप्त होना है, क्योंकि पंचम भाव विद्या का भी कारक भाव है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियां पंचम, सप्तम, नवम से जहां जहां जो भावों में है वह फल भी तुला राशि के जातकों को, कन्या राशि के जातकों को प्राप्त होना है। मित्रों, अब मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। जो 6 राशियां हैं, मकर राशि, मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और कन्या राशि, ये 6 राशि के जो जातक हैं, जो अल्पकाल के लिए गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि गजकेसरी योग गोचर में कुल 2.5 दिवस के लिए ही बनता है। वह 2.5 दिन में यदि ये 6 राशि के जातक कोई नया व्यापार प्रारंभ करते हैं, कोई उद्योग लगाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विद्यालय, स्कूल, कॉलेज डालते हैं या कोई इसमें निवेश करते हैं तो इनको बहुत फल प्राप्त होना है। वाहन आदि खरीदें या कोई भी भूमि, संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। और अब मैं आपको अगले मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं देवगुरु बृहस्पति की जो राशि परिवर्तन होगी उसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। इस संबंध में यदि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप वह प्रश्न लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्णा।